श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक का जो महीना है वह सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देखिए, इस बार के कार्तिक महीने की शुरुआत 29 अक्टूबर रविवार से हो रही है, जो कि 27 नवंबर तक रहने वाला है। क्योंकि इस कार्तिक महीने की शुरुआत रविवार से हो रही है, इसीलिए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं, आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर यदि आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं लेकिन धन की वजह से या फिर अन्य किसी भी कारण से आप अपना जो व्यापार है उसे प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपना व्यापार शुरू कर चुके हैं लेकिन आपको उसमें तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही है, तो आपको इस कार्तिक महीने के प्रारंभ में रविवार के दिन इन उपायों को करने से चूकना नहीं है। गुरुजी ने इतना कह दिया है कि इन उपायों को करने के बाद आपकी जो सारी समस्या हैं वह निश्चित ही दूर होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। गुड़ का जो टुकड़ा है वह हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे समाप्त करता है, हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है, जिससे हमारे जीवन से जो आलस्य है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो आपने 11 काले तिल के दाने लिए हैं, 11 काले तिल के दाने महादेव के समक्ष समर्पित करने से हमारी जो दुर्भाग्य की लकीरें हैं वह समाप्त होती हैं, हमारे जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है, धन धान्य की हमारे जीवन में वृद्धि होती है, और साथ ही साथ यदि कर्ज की समस्या चल रही है तो बड़े से बड़ा जो कर्ज है वह भी दूर होता है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको विशेषकर रविवार के दिन और कार्तिक महीना है तो आपको अवश्य करना है। कार्तिक मास के इस रविवार पर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है। यानी कि आपको 1 काला तिल डालना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है, फिर दूसरा काला तिल डालना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और 11 काले तिल उस पात्र के अंदर आपको डाल देने हैं। फिर दोस्तों, आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के आए हैं उस गुड़ के टुकड़े को भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, इस प्रकार से आपका यह जो 1 लोटा जल है यह तैयार हो चुका है। अब दोस्तों, इस 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर इसके बाद आपके जीवन में जो दुर्भाग्य की समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, व्यापार जो है आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको प्रार्थना कर लेनी है और पुनः आपको अपने घर पर आ जाना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने एक विशेष जानकारी और दी है कि जब भी आप कार्तिक मास के इस रविवार पर इस उपाय को करेंगे तो इस उपाय को करते समय आपको 11 बार सुरेश्वर महादेव का स्मरण भी करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप कार्तिक मास के रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन से जो सारा दुर्भाग्य है वह समाप्त हो जाता है और आपका जीवन जो है वह धन धान्य तथा वैभव से भर जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपको अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है।
आपके जीवन में जितनी भी असफलताएं चल रही हैं उन्हें सफलता में बदल देगा और आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी आपको 11 काले तिल के दाने ले लेना है और साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। लोटा यदि आप तांबे का लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा। फिर इसके बाद आप चावल के दाने भी ले सकते हैं या फिर 1 गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं या फिर 1 चुटकी हल्दी भी ले सकते हैं। फिलहाल में आपको 11 काले तिल के दाने और 1 गुड़ का टुकड़ा तो अवश्य लेना है। इसके साथ में आप इन सामग्रियों को भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर की छत पर। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले एक कार्य करना है। यदि आपके पास 11 काले तिल के दाने हैं तो उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। आपके पास 1 गुड़ का टुकड़ा है, उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अगर आपके पास हल्दी है तो उसे भी मिला देना है। अगर आपके पास 1 गुड़हल का फूल है तो उसे भी मिला देना है। साथ ही साथ चावल के दाने हैं तो उन्हें भी आपको मिला देना है। यानी कि आपके पास जो भी सामग्री है उसे आपको उस पात्र के अंदर मिला देना है और फिर आपको इस पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। देखिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इन तीनों में से आपको केवल एक मंत्र का जाप करना है। देखिए, आपको यह जो अर्घ्य है किस प्रकार से देना है। आपको थोड़ा सा जल सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, फिर रुकना है। फिर आपको थोड़ा सा जल सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, फिर आपको थोड़ा सा रुकना है। फिर तीसरी बार में आपको ये जो अर्घ्य है पूरा सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। यानी कि आपको ये जो 1 लोटा जल है इसे आपको 3 बार में सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और फिर आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इन तीनों में से एक मंत्र का जाप करते रहना है। अर्घ्य देने के बाद आपको अपने ही स्थान पर यानी कि घड़ी की दिशा में 7 बार घूम जाना है। फिर आपको भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए आपको भगवान सूर्य से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि इस विशेष उपाय को आप इस कार्तिक मास के विशेष रविवार पर करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके बच्चे में ओज तेज की वृद्धि होगी, नई ऊर्जा का उसमें संचालन होगा, उसमें बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। वह भी आपकी बात मानेगा और उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, जितना भी दुर्भाग्य चल रहा है, वह सभी भी दूर होने लगेगा। तो आपको यह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने वाला उपाय कार्तिक मास के पहले रविवार पर जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 टुकड़ा गुड़ का ले लेना है। अब दोस्तों, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी आंकड़े के वृक्ष के नीचे। देखिए, कई स्थानों पर इसे आंक का वृक्ष भी कहा जाता है और कई स्थानों पर इसे मदार का वृक्ष भी कहा जाता है। और यह जो वृक्ष है आपको अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपको यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी मदार के वृक्ष के नीचे। देखिए, यह उपाय आपको शाम से पहले यानी कि सूर्यास्त से पहले ही करना होगा। देखिए, आपके पास जो 1 गुड़ का टुकड़ा है सबसे पहले तो उस पात्र के अंदर आपको डाल देना है। देखिए, आपको यह जो गुड़ से युक्त जल आपने तैयार किया है इसमें से आधा लोटा जल तो आपको आँख के वृक्ष में यानी कि आंकड़े के वृक्ष में समर्पित कर देना है और आधा लोटा जल आपको बचाना है और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब दोस्तों, ये जो आधा लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। और साथ ही साथ यह जो उपाय है आप रविवार के दिन कर रहे हैं तो आपको सूर्येश्वर महादेव का स्मरण भी जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल समर्पित करने के बाद आपको महादेव से अपने जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। चाहे आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपके व्यापार में आपको उन्नति नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके जो विवाह हैं उसमें आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर आपका जो व्यापार है उसमें आपको समस्या आ रही है, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर जीवन में समस्या आ रही है तो उसे आपको सूर्येश्वर महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस से आपको अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि इस प्रकार से हम कार्तिक मास के पहले रविवार साथ ही साथ किसी भी रविवार के दिन उपाय करते हैं
तो हमारे जीवन की जो सारी समस्याएं हैं उनका अंत होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल जानने हैं तो हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।